सगळे देशाच्या लोकांक सांबाळपाक जाय, सगळे देशाच्या लोकांचे उदरगती काम करपाक जाय. देशाची उदरगत म्हणजे फक्त हिंदूची उदरगत नाही, सगळे धर्माची उदरगत, सगळे जातीची उदरगत. हे सबका साथ सबका विकास म्हणतात ती फकाणां, ती फकाणां. कारण हांगा विकासच जावना, सबका विकास करचो, विकासच जावना. एकच तुमकां आनीक एक 2 मिनटां घेता. एक भारतीय संविधान, भारतीय घटना, तातूंत प्रिएम्बल आसा ते हांवें हिंदीन इंटरनेटा वयल्यान काडून हाडला. ते कोणी वाचता? कोण वाचता न्ही? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं. हे हांवें कित्याक वाचपाक लायलें तुमकां याद करून दिवपाक की हे कॉन्स्टिट्यूशनाक ती हिंदी मातशी कुस्तार आसा, म्हाकाय बी सारकी समजना, तरी आसतना तुमकां चडशीं जाणां समजली आसतली. तातूंत धर्मनिरपेक्षता म्हूण आसा, सेक्युलरिझम. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्स अ सॉवरेन socialist, secular, democratic republic. Give to ourselves. आम्ही आमकां दितात, हे कॉन्स्टिट्यूशन आम्ही आमकां दितात. हे कसले कॉन्स्टिट्यूशन? बाकीचे गजाली सोड. दिस इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. धर्मनिरपेक्ष. हांगा धर्माच्या आधाराचेर कसलेच सरकारी एक्शन जावचें ना, कोणाचेर धर्माच्या आधाराचेर डिसिजन जावचें ना. आणि धर्माच्या आधाराचेर तूं देशांत येवपाक शकता, तूं देशांत येवपाक शकना अशें जावपाक शकना. पूण आतां तशें जालां, आतां तशें जालां. आनी हे सेक्युलरिझम, हे कॉन्स्टिट्यूशन कोणें मोडला, कोणें ब्रेक केला, कोणें पांया सकयल माड्डिला? पयलो कल्प्रीट मोदी, दुसरो कल्प्रीट अंतिम शहा, आणि खूप कल्प्रीट आसात. पार्लमेंटात, लोकसभेत 311 एमपीनी हे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिलाक मत दिली, सपोर्ट केले, तेही बी कल्प्रीट. आणि राज्यसभेत ह्या लोकांनी 125 जे खासदार आशिल्ले, म्हणजे जे एमपी आशिल्ले, तांणी बी सपोर्ट केला, तेही बी कल्प्रीट. म्हणटकर प्राईम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एमपीज ऑफ लोकसभा आणि एमपीज ऑफ राज्यसभा who have voted for citizenship amendment bill are all culprits and have all defied and violated the constitution of India. आणि तशें जर आसत जाय, जर कोणी आमचे कॉन्स्टिट्यूशन व्हायोलेट करता, ताका हांव कितें म्हणटा, तो देशद्रोही, एंटी नॅशनल. आता हांव तुमच्या मुखार एक प्रश्न घालता. हांव हे सगळे लोकांक, ज्या लोकांनी म्हाका फाटल्यान कोणी तरी हात मारता, बंद कर, आतां 2 मिनटांनी बंद करता. हांव जे लोक अमेंडमेंटाक सपोर्ट करतात और केला ज्या लोकांनी, तांकां देशद्रोही म्हणटा. कित्याक? इट इज अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. आता तांकां तुमी म्हणटात काय ना,
ते हांव तुमकां विचारतलो. येता उत्तर दिनाका. हांव तुमकां विचारतलो, जिनोरे हिंदीत उलयता कित्याक खंय म्हाका तें ऑल इंडिया लेवलीचेर पाविल्लें जाय. एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर इज आस्किंग दीस क्वेश्चन्स अशें म्हणून हें सगळे कडेन फामाद जावपाक जाय. बाबा, जिन लोगों ने ये सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल पास किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, वे लोग देशद्रोही है क्या नहीं? तुम इधर ये लोग देशद्रोही है क्या नहीं? कोणने ना म्हणून ना बिल इज पास्ड. I acted like a लोकसभा स्पीकर. आता इतलेच सांगून आज आमकां we have not only adopted this constitution, but today this secular society of Goa, which has gathered here in thousands, have given to ourselves, like the constitution, the right to protect the constitution and to see that the constitution is implemented in words and spirit. इतले म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. भावांनो आणि भयणींनो, हो देश सध्या संकटात सापडला आणि ह्या संकटाचो सामनो करपाक, हे संकटाक फेस करपाक आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. तुम्ही समजू नका हें सादें कितें चल्लां त्या देशात. हो मोदी आनी तो तागेलो उजवो हात पण तो अंकीत अंतिम शहा, अंतिम शहा हे जे पळय उठल्यात, हे हिंदुस्थानच्या जिवार उठल्यात. हो देश खंयच्या एका धर्माच्या लोकांचो न्हय. हें सामकें स्पश्ट. हो देश अमक्याच एका धर्माचो लोकांचो न्हय. हो देश सगळ्यांचो. त्या तातूंत खंयचे कितले लोक आसात ते आमी नको, सगळ्यांचो. बाकीच्या देशांनी जात धर्म पळोवन राज्य चलता. धर्माच्या नांवान रिपब्लिका स्थापन जातात. हे देशात जे रिपब्लीक स्थापन केलां ते धर्माच्या नांवान करूं ना, मनशाच्या नांवान केलां, भारतीय मनशाच्या नांवान केलां. आणि जेन्ना हांवें हो कायदो, नवो कायदो जो आयला, त्या कायद्यांत धर्माची नांवां घाल्यात ती वाचली. हांव खरें सांगता, म्हाका हांव ह्या देशांत आसा काय कितें हो दुबाव पडला. कारण आज पर्यंत आतां 72 वर्सां भारतांत, 72 वर्सां भारतीय स्वातंत्र्याक जाली, केन्नाच खंयचोच कायदो धर्माचें नांव घेवन ह्या देशांत पास करूंक ना. हें फक्त मोदीच्या राज्यांत जालां. आणि त्या मोदीक एक मेळ्ळा तो अंतिम शहा. मोदी जावं अंतिम शहा जावं, हांव चड उलोवंक वचना कित्याक खूब उलयतात. ह्या मोदीक मेळ्ळा तो अंतिम शहा. त्या शहाक सतत तकलेक मारले. आणि मोदी तर समजता की हो देश पळय हा तो आपुणूच ह्या देशाचो शहनशाह आनी आपल्या फाटल्यान कोण ना अशें ताका दिसता. हांव तुमकां सांगता, हे दोगूय मनीस आहा ते अत्यंत भुरगेपणां करतात. मोदी आतां लोक चळवळ करता त्या नव्या कायद्या विरुद्ध. मोदी कोणाची नांवां घेता, खंयची ही काँग्रेसची, हाजी ताजी. हे जे पळय फटींग लोक आसतात ते अशेंच करतात. फटींग लोक जे आसात ते फक्त आपली चुको लिपोवपाक दुसऱ्याक दुशणां दितात. मोदी तेच करता. आणि भारताचो गृहमंत्री इज नेक्स्ट टू प्रायम मिनिस्टर. हो जे कितें उलयता भुरगेपणां ती सोंसपाची न्ही. तो काल हांगा गेल्लो कोण तो आपल्या झारखंडाक. थंय तो कितें सांगता लोकांक, ती इलेक्शनां जावपाची आसात, थंय लोकांक कितें सांगता, कांय ना 4 म्हयन्यांत तुमकां आपूण देवूळ बांदून दिता. 4 म्हयन्यांत देवूळ बांदता. आमच्या इतिहासांत, आमच्या पुराणांत एक काणी सांगताले, पांडव खंय रातचे येताले आनी थंय रातचे सगळे करून वताले. तसलो पांडवांतलो कोण तरी आसा काय? अरे तूं 4 म्हयन्यांत देवूळ बांदतलो काय माडी उपरून माटव घालतलो तें आमकां सांग. लोकांक कित्याक फटयता तूं? तुका लोक कितें दूध पिता दिसता भोवमान? आनी अशेंच
कोणाचेर नेहमीचेर बडी मारता आणि कोणाचेर बडी मारता आणि आता किती करतात ते गांधी घेऊन बसल्यात. अरे गांधीक मारपी तुम्ही आणि तुम्ही आता गांधीचे नाव घेता. हा? वल्लभभाई गाळी घालतात ते तुम्ही, त्या वल्लभभाईचा तुम्ही आता पुत्र उदाहरण त्याची पूजा करतात. कित्याक कोणाक फटोवपाक? हांव तुमकां सांगता, हे देशान आमकां जायते लिडर दिले आणि कांय प्रांतांनी तर आमकां मोठी व्यक्तिमत्वां दिली. गुजरात सारको जो राज्य आसा त्या राज्यान आमकां हे सगळ्या मोठ्या लोकांक 2 मनीस दिले, एक गांधी आणि एक वल्लभभाई पटेल. आणि आता त्याच राज्याचे ह्या 2 भिकाडले मनीस आमच्या तकलेन घेवन बसल्यात. हांव तुका इतलेंच सांगता, चड त्या सगळे उलयतात हांव चड उलोव वचना कित्याक बारीक उलोवपी आसा. पूण हांव तुका इतलेंच सांगता, आयज हो जो एकवट आमी हांगा दाखयला हो आमी असोच दवरया आणि मोदी आणि शहा हे सत्तेवेल्यान भायर येवचे, हे सत्तेवेल्यान वचचे असोच प्रसंग तांचेर हाडया आणि आमी हो देश राखया. हो देश जाती धर्मांनी वांटून राखून जावपाचो ना, हे सामकें निश्चित. तेन्ना आमी एकवट पळय आहा तो म्हत्वाचो, तो आमी राखया आणि त्या जोराचेर हो हिंदुस्तान फुडें व्हरया. ह्या लोकांनी ह्या BJPच्या लोकांनी पयलीं 5 वर्सां राज्य केलें आणि आता 5 वर्सां मेळ्ळें आणि तांकां आतां फूल मेजॉरिटी मेळ्ळी. तांकां अशें दिसता की आतां आमी करीत तें जालें म्हणून. आणि आतां ते खंय सांगतात की आनीक 5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना आमकां 2/3 मेजॉरिटी मेळटली आणि 2/3 मेजॉरिटी मेळ्ळी रे मेळ्ळी आमी सबंद हिंदुस्तानचें कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले आणि ते जातीवादी आनी धर्मवादी करून उडयतले. हांव सांगता ह्या लोकांक अशें करूंक दिवच्या पयलीं ह्या लोकांक धांवण्यार घालूंक जाय. हांव म्हणटा धांवण्यार घालूंक जाय. हें आमी करूंक दिवंक जायना, कारण हो देश तसो धर्माचेर आनी जातीचेर चलपाचो देश न्ही. आमचे मदीं जाती धर्म सगळे आसात, पूण आमच्या पब्लीक लायफाक आमी तें केन्नाच करूंक दिलें ना आनी करूंक दिवचेय ना. म्हणटकच हांव इतलेंच सांगता, कितेंय करात, आतां कितें आयलां तें आसूं राज्य, पूण म्हाका अशें दिसता स्वताक हो देश जर फुडें वतलो, हो देश जर मॉडर्न जगांत वतलो तर ह्या देशांत BJP को फेक दो हीच गोष्ट आसूं जाय. देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, पयली गोश्ट म्हणल्यार आय ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू रिक्वायर टू थँक this one individual, Mr. Arvind Bhatikar, for individually coming up saying I'm going to lead a movement against this CAA NRC. Thank you, Arvind Bab. It is so important for one man to stand up and then thousands simply follow. मेरे भाइयों बहनों, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा. हमारे बीच में और इस सरकार के बीच में एक फर्क है. जानते हो क्या है हमारे बीच में? यानी कि सिर्फ हम एक 3-4 हजार यहां जो जमे हुए हैं नहीं, बाकी ये पूरे देश के नागरिक जो हैं. और इस सरकार से एक फर्क है, एक रंग का फर्क. हम सब जो लोग जो यहां जमे हुए हैं, इंद्रधनुष और रेनबो, इंद्रधनुष को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग रहते हैं. और ये सरकार जो है सिर्फ एक रंग को देख के बहुत खुश हो जाता है. वो रंग केसर नहीं है, क्योंकि केसर बहुत पवित्र रंग है. ये रंग जो ये सरकार देख के बहुत खुश हो जाता है, लाल रंग है. और लाल रंग खून का रंग रहता है. तो इस सरकार को जब खून दिखता है ये बहुत खुश हो जाते हैं. ये प्रॉब्लम है हमारा. मेरे भाइयों बहनों, मैं तो जैसे बहुत सारे और लोग हैं यहां, मैं धर्म पर बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भगवान इतना पावरफुल है कि वो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं. लेकिन
धर्म को न मानते हुए हम जो है इंसानियत पर बहुत बहुत मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, इंसान को मानते हैं। भगवान जो है वो खुद अपना ख्याल रखेगा। अगर आप इंसान हो तो दूसरे इंसान के कंधे पर हाथ रख के उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो CAA और बाद में जो हॉरेंडस NRC आने वाली है, वो मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है, वो मुसलमान का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान का प्रॉब्लम है, इंसानियत का प्रॉब्लम है। और आपके दिल में अगर इंसान के लिए कुछ भी रहम है, इस ड्रैकोनियन CAA और NRC को आप हटाना ही चाहिए। गली गली में शोर है, किसान चोर है। भाई और बहनों, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि नेताओं का काम, सरकारों का काम, फिर समाज वालों का काम भी छोड़े। एक महात्मा गांधी जो थे, सिर्फ उसमें ताकत है कि हम ऐसे काम करें कि हिंदू मुसलमान से प्यार करें, मुसलमान क्रिश्चियन से प्यार करें, क्रिश्चियन और किसी से प्यार करें। समाज में नफरत तो हमेशा रहती है, समाज में झगड़ा हमेशा रहता है, हर समाज में, सिर्फ इस देश में नहीं, पूरे जग में, पूरे इतिहास में एक समाज दूसरे समाज से कुछ ना कुछ उनका लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ उनका डिस्कशंस जो होते हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी जो है, एक लोकशाही जो है, वो भावना से नहीं चलती है, वो चलती है संविधान के मुताबिक। So whether you love a Hindu, whether you love a Muslim, whether you love a Dalit or hate a Dalit or do whatever you have to do, that is your individual prejudice. We can't do much about it. But you must respect the Constitution, because the Constitution is the law of this land. That is the only point. और यहाँ Article 14 very clearly states that you will not distinguish on race, religion, caste or creed on any person within the territory of India. So whatever you call immigrants now, they are within the territory of India. So within the territory of India जो भी हैं, आप फर्क नहीं कर सकते हैं as a सरकार, and it is a shame that with such a stunning majority in the Lok Sabha and an equally stunning majority in the Rajya Sabha, when the BJP did not have the numbers, you have these absolutely cowardly representatives of ours which caved in and supported this absolutely draconian law that is going to divide and finish our families. आप सोचिए ना, आप ये सोचिए कि क्या होगा जब ये NRC आएगा। ये NRC आएगा, अब हम सब लोगों को एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड, बैंक प्रूफ या पासपोर्ट कॉपी नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आपका माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आपके बुजुर्ग के बर्थ सर्टिफिकेट्स क्या है, कहां से लेके आएंगे। ठीक है, अमीर लोग जहां कनेक्शंस है वो पैसा देके ये सर्टिफिकेट्स लेके आएंगे। गरीब लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कहां से लेके आएंगे ये सब। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये जान लेने का है कि डिटेंशन सेंटर्स ऑलरेडी तैयार रखे गए हुए हैं। Mumbai में, Bangalore में, you already have detention centers, the types that they were in Assam, where people are going to be kept when you don't have documents for years on end without redressal, only because you cannot prove your statehood. It's also a shame on all of us liberals that we did not raise our voice on all those what we call illegal immigrants still rotting in detention centers in Assam. We haven't raised our voices, whether they were Hindu or Muslim. For so many years they've been rotting there. We haven't raised our voices against that.
But that is a shame that we need to correct and we need to introspect ourselves. देश जो है अगर बढ़ना है तो हम सब देशवासियों को, हमारे सब जो नेता हैं, उन लोगों को आगे देखना चाहिए। हम थक गए हैं कि ये देश चलता है सिर्फ हमारे नेता जो हैं पीछे देख के, 5000 साल पीछे, 50 साल पीछे, 500 years back. Stop looking back and leading us forward. Look forward and take us forward. That is our demand for you. और लास्टली मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ सरकार पर गाली देने के लिए, सीए या एनआरसी बता गाली देने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ मैं। आप लोगों को भी एक चैलेंज देना चाहता हूं। आप लोग सब मानते हैं कि हमारा संविधान एक पवित्र किताब है। हाथ ऊपर कीजिए। पवित्र किताब है, मानते हो? वेरी गुड। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं धर्म में ज्यादा मानता नहीं हूं, लेकिन यहां जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं बहुत धार्मिक हैं, एंड आई एनवी यू, क्योंकि धर्म से बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, आपके बहुत जो प्रॉब्लम्स है हल जाते हैं। मुझे एक दरख्वास्त है कि आप सब लोग जब आपके मस्जिद में जाते हो, जब आपके मंदिर में जाते हो, जब आपके गुरुद्वारा में जाते हो, जब आपके चर्च में जाते हो, आपके मुल्ला, आपके इमाम से, आपके पादरी से, आपके पुरोहित या बट्टी से, आपके गुरुद्वारा के what do you call that, the head priest of the Sikhs, उन लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहिए। सब लोग इकट्ठे हुए, आपके बाइबल लेक्चर्स या बाइबल क्लासेस होते हैं बच्चों के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं बच्चों को मस्जिद में, गीता पढ़ाते हैं, the Muslim holy book that is taught to children every day of the week, be it a Sunday, be it a Jummah day, be it a Monday, whatever it is in different religions. आप इन सब इमाम, पादरी, बट, पुरोहित, सब धर्म के जो ये होते हैं उनको एक दरख्वास्त कीजिए कि हफ्ते में एक बार जब ये पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाते हैं, 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल के बच्चों को हम हर हफ्ते संविधान के बारे में सिखाइए। हर हफ्ते संविधान के क्लासेस सिखाइए बच्चों को। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाओ, आईएएस ऑफिसर्स को बुलाओ, जो संविधान समझते हैं उनको बुलाओ। जब आपका बाइबल क्लास चलता है, जब आपका कुरान का क्लास चलता है, जब आपका गीता की पढ़ाई होती है, 10 मिनट के लिए वहां संविधान सिखाओ बच्चों को, क्योंकि सिर्फ उसके बाद हमारे बच्चों को पता चलेगा, सचमुच अंदर से बच्चों को पता चलेगा कि इस देश में उनके हक क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है, और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरे लिए, मैंने तो भगवान नहीं देखा है, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं भगवान है कि नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत भगवान देखे हैं मैंने। थोड़े बहुत भगवान जो मैंने देखे हैं, महात्मा गांधी एक है, बाबा साहेब आंबेडकर दूसरा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू चौथा है। ऐसे सारे पूरे भगवान मैंने देखे हैं, और ये भगवान लोगों ने हमारे लिए 70 साल में एक पवित्र किताब निकाला है, उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। वो हमें सीखना है, क्योंकि मेरे मानने से जाको राके संविधान मार सके ना कोई। We protest against the Citizenship Act passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha recently, hurriedly approved by the President of India, covered to convert it into an act. दूसरे मंजूर है?
दुसरें, we strongly condemn and reject this unconstitutional act of the Indian Parliament and demand that the amendment be withdrawn immediately, since it violates the basic and secular structure of the Indian Constitution. Manjur. तीसरे, we further demand that the BJP government at the center take care कि henceforth to preserve the secular character and the spirit of our constitution. Manzoor? So then, we resolve to continue to our fight firmly to preserve the secular fabric of this Indian nation, where all citizens, irrespective of religion, caste, creed, region, or political affiliations, have equal rights to live and prosper in this land. Kabul. And last, माझ्या बरोबर म्हणा, we reject CAA and NRC outright. देव बरें करूं.